सभी को नमस्कार। कॉमर्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्थिति भयानक है, कोरोना महामारी है। इस बीच हमारा पढ़ाई तो अच्छा खासा डिस्टर्ब हो ही रहा है, लेकिन अभी बच्चों को ज़रूरत है कि वो घर पे बैठ के भी जो इम्तहान हो रही है, जो हमारा असली एग्जाम अभी ही है, कि हम किस तरह से खुद को कंट्रोल रख करके पढ़ाई की तरफ अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर पाएं। तो बच्चों को इसमें परेशानी 100% हो रही होगी, लेकिन ये समय ऐसा है कि खुद को संभाले और पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेट करें। तो मैं सुमित तिवारी इसी शुभेच्छा के साथ आप सभी को कॉमर्स की दुनिया में स्वागत करता हूं। और आज हम कोशिश करेंगे कि जितना भी पढ़ाई का पोर्शन है उसका जो कोई टॉपिक भी मैं आज स्टार्ट करूं वो टॉपिक आप सभी का क्लियर हो, और जो इस भयानक टाइम में भी आप अपने आप को पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेट कर सकें। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक है मैट्रिसेस। तो चूंकि मैं मैथ का टीचर हूं, तो कॉमर्स में भी मैथ का कुछ पोर्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि साइंस से रिलेट करते हैं। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि जो भी मेरे हाथ में होगा मैं अपने तरफ से बेस्ट दूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप सभी भी इसे कंप्लीटली कैरी करें और अपना इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इनहेंस करें। तो आइए शुरू करते हैं। मैट्रिसेस क्या होता है, किस तरह ये काम करता है, क्या क्या इसमें ऑपरेशंस होते हैं, इन सभी चीज़ों को आप सभी के सामने बताता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं मैट्रिसेस क्या होता है। तो मैट्रिसेस कुछ खास बहुत बड़ा पहाड़ चीज नहीं है, छोटा सा चीज है। यहां पे समझेंगे पहले, ये बस एक अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट होता है? तो एलिमेंट्स का। किस तरह का अरेंजमेंट होता है? तो रेक्टेंगुलर फॉर्म का। अब इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या क्या होते हैं? तो नंबर ऑफ रोज, जिसे हम m से डिनोट करेंगे, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसे हम n से डिनोट करेंगे। तो इसके थ्रू भी आप मैट्रिसेस को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। मुझे पता है ये लैंग्वेज देख के आप सभी बच्चों को लग रहा होगा कि ये कौन सा कहां से ग्रंथ का लैंग्वेज उठा के यहाँ चिपका दिया गया है, लेकिन ये लैंग्वेज यही चीज है। आप इसे समझें, ये लैंग्वेज आप खुद से भी बना सकते हैं। तो मैट्रिसेस क्या है? नथिंग, जस्ट अरेंजमेंट। फॉर व्हाट अरेंजमेंट? कंटेनिंग एलिमेंट। which type of arrangement can be elements contain? Then it must be in the form of rectangular form. Which factor does affect in rectangular form? Then the resultant is number of rows and number of column. तो इस तरह से आप बस समझ सकते हैं कि मैट्रिसेस क्या है हमारा। m by n के फॉर्म में रखा गया रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स का अरेंजमेंट, बस यही हमारा क्या है? मैट्रिसेस है। अब आइए, जो डेफिनेशन आप सभी को के लिए फायदेमंद है, ये तो मेरे खुद के द्वारा बनाया गया है, इसे आप समझने के लिए लिख सकते हैं कॉपी में, और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल लिखेंगे, मगर आपको समझना या याद करना आपको यही डेफिनेशन है। जरूरी नहीं है, इसे आप खुद से भी डिसॉल्व कर सकते हैं, खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान देंगे, क्या है मैट्रिसेस? एक रेक्टेंगुलर एरे, दैट मीन्स अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? m by n नंबर्स का, है ना। m और n क्या है वो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं कि क्या है वो। m हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन से, जो कि जिसे हम रोज कहते हैं, एंड n क्या है? n हमारा वर्टिकल लाइन से, जिसे हम कॉलम कहते हैं। तो इसी तरह का अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। छोटा सा चीज मैं बता दूं आप सभी को कि मैक्सिमम बच्चों को ये छोटे से चीज में कंफ्यूजन होता है। मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, ये दो चीजों को आप सभी क्लियर करें। मैट्रिक्स क्या है? इसका सिंगुलर फॉर्म है। दोनों है सेम चीज, बस मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिसेस का सिंगुलर फॉर्म है। तो इसमें आप सभी
किसी भी तरह का कंफ्यूजन को क्रिएट नहीं करेंगे। आइए एक एग्जांपल से मैं जो यहाँ डेफिनेशन लिखा हूँ उसे बताता हूँ। मान लिया जाए ए कोई मैट्रिक्स है जहाँ पे 2, 3, 6, 5, 9, 8 इसका क्या है, एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे जो हमारा 6 एलिमेंट्स हुआ, तो इन 6 एलिमेंट्स में अब क्या क्या देखेंगे आइए दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में कितना अरेंजमेंट यहाँ दिख रहा है, मुझे पता है आप सभी को पता चल गया होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताएं। बढ़िया। तो यहाँ पे अगर आपको जवाब पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है ध्यान देंगे। तो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में यहाँ 2 अरेंजमेंट दिख रहा है जिसे हम क्या कहेंगे, रॉज कहेंगे। याद रखना है इन चीजों को। देन अप टू डाउन डायरेक्शन में कितना अरेंजमेंट दिख रहा है, काउंट भी कर सकते हैं 1, 2, 3। ये क्या है हमारा, कॉलम्स। ठीक है, दैट मीन्स क्या कि लेफ्ट टू राइट अगर कोई भी एलिमेंट दिखता है हमें किसी मैट्रिसेस में तो वो हमारा रॉज होता है। एंड अप टू डाउन अगर उसी मैट्रिसेस में हमें कोई भी एलिमेंट दिखे तो उसे हम कॉलम के रूप में कंटेन करेंगे। तो बस छोटा सा चीज है कि रो एंड कॉलम के रूप में कंटेन किया गया हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट ही क्या होगा, मैट्रिसेस होगा। हाँ, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप सभी को क्लियरली बता चुका हूं रॉज क्या होता है, कॉलम क्या होता है। एक एग्जांपल के थ्रू आप सभी को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लिया जाए बी कोई मैट्रिक्स है, सॉरी मैट्रिसेस है, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर प्लूरल फॉर्म होगा तो मैट्रिसेस, सिंगुलर होगा तो मैट्रिक्स, जिसमें ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं। मुझे बताएं कि यहाँ पे कितना नंबर ऑफ रो है और कितना नंबर ऑफ कॉलम है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था लेफ्ट टू राइट क्या होगा, रो। कितना लेफ्ट टू राइट जा रहा है, 1, 2, 3। रो कितना हुआ, 3। क्रॉस यही फॉर्म होता है। देन क्या है हमारा, अप टू डाउन क्या होता है, कॉलम। तो ऊपर से नीचे आएंगे 1, 2, 3। कितना हुआ, 3। मतलब क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ रो 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ये भी 3। तो इस एग्जांपल के थ्रू आपको किसी भी चीजों को समझने में ज्यादा आसानी होगी। अब हम बता देते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। ध्यान देंगे तो इसमें हम क्या बताएंगे, पोजीशन आप सभी को लिखने बताएंगे अलग अलग मैट्रिसेस का। जैसे कि मान लिया जाए कोई एक ए मैट्रिक्स है, इसका जो इस फॉर्म में हमारा नंबर होगा, इतना नंबर है। इसका पोजीशन आप सभी को जानना पड़ेगा। इसका पोजीशन क्या होगा, मान लिया जाए कि यहाँ पे ए एलिमेंट है, जिसका हम पोजीशन कैसे देंगे, कौन सा रो और कौन सा कॉलम में ये है। तो पहला रो पहला कॉलम में है, दैट मीन्स A11, ये इसका क्या हो गया, पोजीशन हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी होगा, क्या होगा, A12, क्योंकि फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में है। इसी तरह से यहाँ भी होगा A13, देन A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये पोजीशन लिखने भी आप सभी को आसानी से आ जाना चाहिए। ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। ये क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। इसे आप बता सकते हैं कि ये कौन सा कॉलम कौन सा रो का एलिमेंट होगा, 100% बता सकते हैं। क्या होगा, ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट होगा। तो अगर आप सभी को ये चीज समझ में आ गया होगा तो मुझे बताएं
कि मान लिया जाए 1 2 6 2 9 8 4 6 2, यहां पे A32 का एलिमेंट कौन सा है? आप सभी को उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहां पे A32 का एलिमेंट कौन सा है? पहले क्या है 3, मतलब क्या रो, थर्ड रो में जाइए 1 2 3, ये हो गया थर्ड रो। देन क्या है 2, मतलब क्या कॉलम, दैट मीन सेकेंड कॉलम में जाइए 1 2, ये और ये। ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे हमारा ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो 6, दैट मीन्स क्या कि A32 क्या हुआ 6 हुआ। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसे जानना बहुत जरूरी है। अब बताएंगे आप लोग A21 का कौन सा एलिमेंट है? ये क्वेश्चन देखें और जल्दी से बताएं A21 का एलिमेंट कौन सा है? चलिए अच्छी बात है। A21 का एलिमेंट क्या होगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, ये दोनों लाइन इस एलिमेंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दैट मींस क्या ये एलिमेंट क्या होगा 2 होगा। तो उम्मीद करता हूं ये सभी चीजें आप सभी को समझ में आ रही होगी, और अगर किसी भी तरह की परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्द से जल्द दूं। तो उम्मीद करता हूं मैं अभी जो भी आप सभी को बताया आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी के सामने लाएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिक्स। आप सभी को पता है इन सभी मैट्रिसेस को हम डिस्कस करेंगे, और अगर पॉसिबल होगा तो जो भी ऑपरेशन है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसे भी कंटेन करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि ये वीडियो हमारा लंबा हो रहा है, यही कारण इस वीडियो को हम यहीं पे अंत करेंगे और इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द लाने का कोशिश करेंगे। और मैं आप सभी से वादा करता हूं कि अकाउंट्स के तो क्लासेस इस चैनल पे चल ही रहे थे, अब मैथ के भी क्लासेस इस चैनल पे चलेंगे। और जैसे कि आपने श्याम सर को अपना प्यार दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे भी आप सभी का प्यार उतना ही मिलेगा। कॉमर्स की दुनिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना भी पॉसिबल हो बढ़ाते चढ़ाते रहें। और आपका लाइक और सब्सक्राइब हम में एनर्जी भरता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम आप सभी को देने के लिए एक मोटिवेशन लाता है।